हेलो टू एवरीवन, हेलो टू माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है लाइफ प्रोसेस का एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2 क्लास 10। चूँकि हमारा पेज नंबर 96 एंड 97 की है एनसीईआरटी की बुक में। आज हम कवर करेंगे एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2। ये दोनों एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों एमसीक्यूज़ के लिहाज से। इस एक्टिविटी में हर एक मेथड में हम वाई का आंसर जानेंगे, जो भी हमारा एक्शन परफॉर्म हो रहा है क्यों अगर वो समझ जाओगे तो एग्जाम में इसका कोई भी एमसीक्यू गलत होने का चांस नहीं है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.1। एक्टिविटी 6.1 को एक बार बच्चों देखो यहाँ से। एक्टिविटी 6.1 में जो भी स्टेप है हमारे, ओके, जो भी स्टेप में स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इन सारे स्टेप को मैंने डिटेल में समझाया है। इस एक्टिविटी को समझने के बाद फिर अपनी एनसीईआरटी की बुक खोलना और फिर इसको स्टडी करना, फिर हमें पता चलेगा, फिर तुम इसको अच्छे से समझ पाओगे। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.1। इस एक्टिविटी का जो हमारा पर्पस है वो है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हम जानते हैं बच्चों फोटोसिंथेसिस के लिए हमें 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल, सनलाइट। इन चारों में से अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं कि क्लोरोफिल वाकई बहुत ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। इस एक्टिविटी को करने के लिए जो हमारा मेथड है उसका जो स्टेप 1 है उसमें है टेक ए पॉटेड प्लांट विथ वेरीगेटेड लीव्स। हमने ऐसे प्लांट लिए हैं जो पॉटेड प्लांट हो। पॉटेड प्लांट मतलब जो पॉट में लगे हों, गमले में लगे हों, और उनकी लीव्स कैसी हो, वेरीगेटेड। इस लीव को ध्यान से देखिए बच्चों, वेरीगेटेड का मतलब क्या होता है। ये हमारी वेरीगेटेड लीव्स है, ठीक है ना, वेरीगेटेड लीव्स। इसको देखें यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर इसका कुछ पोर्शन यहाँ पर ये ग्रीन है और यहाँ पर येलो है। यहाँ पर ये ग्रीन है और यहाँ पर ये एरिया हमारा येलो है। यहाँ पर देखिए ये कुछ पोर्शन ग्रीन है, कुछ पोर्शन येलो है। तो ऐसी लीव को हम क्या बोलते हैं, वेरीगेटेड लीव। इस केस में देखिए ये भी हमारा प्लांट है, हमारा क्रोटन का प्लांट है। क्रोटन के प्लांट में आप देखिए वो भी क्रोटन का ही प्लांट था। इसमें भी देखिए कुछ पार्ट हमारा ग्रीन है, कुछ पार्ट हमारा येलो है, और ये रेड भी हो सकता है हमारा। कुछ पार्ट हमारा रेड है और कुछ पार्ट हमारा ब्लैक में आ जाता है। तो ऐसी लीफ को हम वेरीगेटेड कहते हैं। तो वेरीगेटेड का मतलब होता है, इस वेरीगेटेड का मतलब होता है पार्टली ग्रीन और नॉन ग्रीन, यानी कि आधा हरा और आधा हरा नहीं। तो टेक ए पॉटेड प्लांट विद वेरीगेटेड लीव्स, फॉर एग्जांपल मनी प्लांट एंड क्रोटन। तो यहाँ पर वेरीगेटेड लीव्स के तुम्हें एग्जांपल पता होने चाहिए, 2 मनी प्लांट एंड क्या कहते हैं क्रोटन, जिससे हमारा एक एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट स्टेप है गमले में ये वेरीगेटेड प्लांट लेके, या तो क्रोटन ले लो या मनी प्लांट ले लो। नाउ कीप द प्लांट इन ए डार्क रूम। अब इसे अंधेरे रूम में रख दो 3 दिन के लिए। क्यों? अंधेरे में रखने से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो सारा का सारा प्लांट ने जितना स्टार्च बनाया है, स्टार्च गेट्स यूज्ड अप, वो सारा यूज हो जाता है। अब इसमें कोई स्टार्च नहीं है। अब क्या किया हमने, 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद कीप द प्लांट इन सनलाइट, उसको अप्रॉक्सीमेट 6 घंटे के लिए हमने सनलाइट में रख दिया। अब क्या होगा सनलाइट में रखने से, सोचो बच्चों, फोटोसिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी, मतलब स्टार्च बनना शुरू हो जाएगा। ओके, अब स्टार्च बना है कि नहीं बना है, तो इसको करने के लिए उन्होंने क्या किया, प्लग ए लीफ, एक वेरीगेटेड लीफ को हमने प्लग कर दिया, यानी कि पेड़ से अलग कर दिया। उसे मार्क द ग्रीन एरिया इन इट, और उसको ग्रीन एरिया को ऐसे करके हमने मार्क कर दिया। देखिए यहाँ मार्क कर रखा है ऐसे करके ये। उसके बाद क्या, ट्रेस देम ऑन ए शीट ऑफ पेपर, और ये हमने ये कहते पेपर लिया है। पेपर हमारा बटर पेपर भी हो सकता है, राइस पेपर भी हो सकता है। इसके ऊपर ये लीव रखी, उसको यूं करके ऐसे हमने निशान लगाया और छाप दिया, उसमें ट्रेस कर दिया। ठीक है, ट्रेस क्यों किया ये अभी हमें बाद में पता चलेगा। उसके बाद हमने क्या किया, डिप द लीफ इन बॉइलिंग वाटर, इस लीफ को हमने बॉइलिंग वाटर में डाल दिया कुछ मिनटों के लिए। ये हमारा बॉइलिंग वाटर है, देखिए बच्चों से ध्यान से,
ये बीकर है, ये हमारा बीकर है, इसमें हमने पानी रखा है जो बॉईल हो रहा है। ये हमारा बर्नर है, ये स्प्रिट से भी चलता है, गैस से भी ऑन होता है। ये हमारी फ्लेम है, आग आ रही है, लपटें आ रही हैं, तो ये पानी गर्म हो रहा है। तो क्या होगा, जब लीफ गर्म होगा तो ये थोड़ा डी कलराइज होने लगती है, इसका क्लोरोफिल थोड़ा थोड़ा निकलने लगता है। उसके बाद क्या किया, इमर्स इट, यानी कि इस पत्ती को जो हमने पानी में बॉईल करा है, इसको इमर्स मैंने डुबो दिया इन ए बीकर कंटेनिंग अल्कोहल, जिसमें कि अल्कोहल था। ओके, इसमें अल्कोहल है। अल्कोहल में इस पत्ती को हमने बॉइल्ड वाटर में जो रखी थी, इसको हमने अल्कोहल में डाल दिया। अल्कोहल क्या होता है बच्चों, अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, या इसे इथेनॉल भी हम बोलते हैं। अब अल्कोहल में रखने का पर्पस क्या है, क्यों हमने इस लीफ को अल्कोहल में रखा? हम ये चाहते हैं कि इसकी लीफ का जितना भी क्लोरोफिल है ना, जितने भी पत्ती लाल, हरी और पीली हो रही है, वो सारा इसका कलर निकल जाए, पत्ती ट्रांसपेरेंट हो जाए, ये पर्पस होता है। ये पर्पस भी क्यों होता है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे अभी। कीप द बीकर इन वाटर बाथ। अब इस बीकर को वाटर बाथ में रख दिया। हीट टिल द अल्कोहल बिगिंस टू बॉयल। अब वाटर बाथ क्या होता है बच्चों, ये समझो। वाटर बाथ क्या होता है, ये बीकर था, ये बीकर है जिसमें कि हमारा ये अल्कोहल रखा है, ये अल्कोहल है हमारा, ठीक है ना, यहाँ पर अल्कोहल है। ये लीफ है जो बॉइल्ड वाटर से निकाल के हमने अल्कोहल में रखी थी। अब इस बीकर को हमने इस बीकर में रख दिया। इस बीकर में पानी भरा है, यहाँ पर सारा पानी है। इस पानी को हम गर्म कर रहे हैं। ये हमारा बर्नर है, स्प्रिट रखा है, यहाँ पर स्प्रिट रखा है, ये बर्नर है हमारा, ये बर्नर से गर्म हो रहा है, ये फ्लेम्स आ रही हैं। जब ये गर्म होता है तो ये पानी बॉयल होता है। पानी बॉयल होता है तो इस बीकर का जो अल्कोहल है ये भी बॉयल होने लगता है। तो जब ये बॉयल होने लगता है, इस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर बाथ, यानी कि जिसमें हीट एकदम उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में ना आए। ये अल्कोहल बॉयल हो रहा है बट हीट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं हो रहा है, तो दैट सिस्टम इज़ नोन एज वाटर बाथ। अब जब ये बॉयल हो गया तो क्या होता है, इसकी पत्ती पूरी डीकलराइज्ड हो जाती है, इसका पूरा कलर ऑफ लीफ कलरलेस हो जाती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पत्ती हो गई, कलरलेस हो गई। अब हमने क्या किया, नाउ डिप द लीफ इन आयोडीन सॉल्यूशन। अब इस कलरलेस पत्ती को हमने आयोडीन के सॉल्यूशन में यहाँ पर हमने कर दिया डिप, आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन येलोइस कलर का होता है, ये हल्का सा वाइट कलर का, वाइट नहीं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट या येलोइस कलर का होता है आयोडीन सॉल्यूशन। इस आयोडीन सॉल्यूशन में इस पत्ती को हमने डाल दिया जो डीकलराइज्ड हो गई थी पत्ती, आयोडीन सॉल्यूशन डाल दिया। फिर क्या हुआ, एक आयोडीन हम टेस्ट करते हैं, जब भी कोई आयोडीन जिसका कलर येलोइस है अगर वो स्टार से रिएक्ट करता है तो हमेशा वो ब्लू या ब्लैक कलर हमको मिलता है उससे। तो अगर आयोडीन ने स्टार से रिएक्ट किया तो हमेशा ब्लू एंड ब्लैक कलर मिलता है। तो इस पत्ती को जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन में डिप करा तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिले, तो हमने डिप करा, हमने देखा पत्ती का ये वाला हिस्सा, पत्ती का ये वाला एरिया, ये वाला एरिया इस टाइप का ये वाला एरिया हमें ब्लूइश ब्लैक मिला, और बीच के पार्ट में इसमें ब्लूइश ब्लैक कलर कोई नहीं आया। तो अभी हमने पढ़ा था जो हमारा स्टार्च टेस्ट होता है, जब आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर मिलता है, तो इसने यहाँ हमको ब्लू ब्लैक कलर दिया। इसका मतलब इसमें स्टार्च था, इसका मतलब इतने एरिया में स्टार्च था, और इतने एरिया में, इस एरिया में ये जो येलो इस एरिया पूरा दिख रहा है इसमें स्टार्च नहीं था। दैट ये एरिया तो पहले से ग्रीन था जब हमने वेरीगेटेड लीफ ली थी, इसका मतलब ग्रीन एरिया ने फोटोसिंथेसिस की है और स्टार्च बनाया है, क्योंकि ग्रीन एरिया मतलब क्लोरोप्लास्ट है, उसमें क्लोरोफिल है, यानी कि उसने फोटोसिंथेसिस की है, यानी कि स्टार्च बनाया है। तो हमें जो ऑब्जर्वेशन मिले, दो पैचेस मिले, कुछ पार्ट तो येलो मिला, इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं था, जो ब्लूइश ब्लैक था यानी कि इसमें स्टार्च था। तो यहाँ प्रूफ हो गया कि क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस मतलब उसने स्टार्च बनाया। तो आयोडीन टेस्ट समझ गए बच्चों, जब भी आयोडीन स्टार्च से रिएक्ट करता है तो हमेशा ब्लू ब्लैक कलर आता है। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं एक्टिविटी 6.1 का। ओनली क्लोरोफिल कंटेनिंग एरियाज प्रोड्यूस स्टार्च विच इज प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, देयरफॉर क्लोरोफिल इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो वेरीगेटेड लीफ ली थी जहाँ पर क्लोरोफिल था, ठीक है ना, वो हमें
वहाँ पर ब्लू ब्लैक मिला, यानी कि वो वहाँ पर स्टार्च था, यानी कि वहाँ पर फोटोसिंथेसिस का वो तो प्रोडक्ट होता है फोटोसिंथेसिस का। इसका मतलब ये पक्का हो गया कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर हमारी एक्टिविटी 6.1 ख़त्म होती है। अब हम स्टार्ट करते हैं एक्टिविटी 6.2। ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। MCQs, बहुत अच्छे MCQs इससे बनते हैं अगर एक एक पॉइंट का मतलब समझ जाओगे तो एक्टिविटी 6.2 का हमारा एम है टू डिमॉन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, कि फोटोसिंथेसिस के लिए कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड मस्ट चाहिए। ओके, तो क्लोरोफिल का तो हमने कर लिया। अब हम पता करें कि वाकई कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है हमें। तो इस मेथड्स को करने के लिए हमारी एक्टिविटी 6.2 में इन्होंने क्या किया है, बहुत सिंपल एक्टिविटी है। इन्होंने 2 पॉटेड प्लांट लिए हैं, बिल्कुल जो सेम साइज के हैं, और इन्होंने इसे कांच की प्लेट में रख दिया। ये कांच की प्लेट है, ये भी एक कांच की प्लेट है। ओके, तो फिर देखते हैं क्या लिखा है। टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स, विच आर नियर, सेम साइज के हमने प्लांट ले लिए। कीप देम इन ए डार्क रूम फॉर 3, और 3 दिन के लिए पहले इनको हमने अंधेरे में रख दिया, डार्क रूम में, यानी कि जहाँ पर सनलाइट नहीं है, डार्क रूम में। तो उससे क्या होगा, यहाँ पर सनलाइट नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो यानी कि स्टार्च नहीं बनेगा। जितना भी स्टार्च बना है उन्होंने अपने लिए यूज करके ख़त्म कर लिया। नाउ प्लेस ईच प्लांट ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट्स। अब क्या किया उन्होंने, इनको 3 दिन अंधेरे में रखने के बाद सेपरेट ग्लास प्लेट में रख दिया। पॉट नंबर ए को भी और पॉट नंबर क्या कहते हैं बी को भी। और एक में उन्होंने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा, एक में उन्होंने ये हमारा वॉच ग्लास है, इसमें यहाँ पर उन्होंने क्या रख दिया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका पर्पस होता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है अपने आप में, इस सारी कार्बन डाइऑक्साइड को सोच लेगा। ओके, इसमें इन्होंने कोई पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा है पॉट नंबर बी में। अब इन्होंने इसको बेल जार से ढक दिया। ये हमारा बेल जार है, ये भी कांच का बना होता है। इसको हम इस पोर्शन को यहाँ से उठा लेते हैं, ऐसे करके उठ जाता है। ये बहुत भारी भी नहीं है, बहुत हल्का भी नहीं है। इसको उठा के हमने इस कांच के प्लेट के ऊपर रख दिया, और इस केस में भी हमने इसको कांच के प्लेट के ऊपर रख दिया। फिर हमने इसको यहाँ से सील कर दिया वैसलीन से, पूरा एरिया चारों ओर से सील कर दिया, यहाँ से और यहाँ से पूरा सील कर दिया। सील करने से क्या होगा, जो बाहर की इन्वायरमेंट की CO2 है या O2 है वो इसके अंदर नहीं जाएगी, यानी कि बंद है। ओके, अंदर नहीं जाएगी सील करने के बाद। उसके बाद क्या होता है, ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पर पहले से जो CO2 अवेलेबल होगी, ये तो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। तो इस बेल जार में, इस सिस्टम में तो कार्बन डाइऑक्साइड है ही नहीं, खत्म हो जाएगी। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर इन दोनों की पत्ती को प्लग करते हैं और इसका स्टार्च टेस्ट करते हैं दोनों के केस में, जैसे हमने एक्टिविटी 6.1 में हमने किया था। फिर देखते हैं हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो बच्चों सोचो क्या रिजल्ट मिलेगा। तो इस केस में स्टार्च टेस्ट करा, आयोडीन के साथ पत्ती को रिएक्ट करते हैं। चलो देखते हैं आगे क्या लिखा है। द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। कवर बोथ प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार्स एज शोन। यूज वैसलीन टू सील। वैसलीन से इसको सील कर दिया दोनों, इस बेल जार को भी, जिससे कि बाहर की हवा अंदर न जाए। तुमने रीजन समझना है बच्चों की, हर पॉइंट का क्यों का क्या आंसर है, वाई का क्यों आंसर है। नाउ कीप द प्लांट इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। फिर इसको 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया। पूरा सील विल करने के बाद 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया। प्लग ए लीफ फ्रॉम ईच प्लांट। हर प्लांट से एक एक पत्ती को हमने प्लग करा, ब्रेक कर दिया इसको। एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन द अबव एक्टिविटी। और फिर स्टार्च टेस्ट करा आयोडीन से। फिर देखते हैं कि उनका रिजल्ट क्या आया। चलो बच्चों देखते हैं पॉट ए के केस में और पॉट बी के केस में क्या रिजल्ट आया है। ओके, तो जो पॉट ए था, जो हमारे ऑब्जर्वेशन थे आफ्टर स्टार्च टेस्ट, पॉट ए और पॉट बी दोनों की पत्ती को प्लग करा, उसमें से स्टार्च का टेस्ट करा, तो हमें क्या ऑब्जर्वेशंस मिले। जो हमारी पत्ती थी लीफ पॉट ए वाली, वो पेल कलर की थी, उसने कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं दिया। इसका मतलब उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई, क्योंकि जब स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करता है
जब स्टार्च आयोडीन से रिएक्ट करता है तो हमें ब्लू और ब्लैक कलर मिलता है। ब्लू और ब्लू, तो यहाँ हमें पेल कलर मिला। पेल कलर मिला तो इसका मतलब यहाँ पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि वहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारा ये एब्जॉर्ब कर लिया। नाउ पॉट बी, जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं रखा था, विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लीफ टर्न्स ब्लू ब्लैक। ये लीफ जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो गई। इसका मतलब इसमें स्टार्च बना है, इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस हुई है। अब हम कंक्लूजन पढ़ते हैं। हमारा एक्टिविटी 6.2 का कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन हमारा ए पॉट में जिसमें हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, उस लीफ का जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो पेल कलर की मिली। इसका मतलब नो स्टार्च सिंथेसाइज, कोई स्टार्च नहीं बना। इसका मतलब इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुई। विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड थी। जब उस लीफ का हमने स्टार्च टेस्ट किया, जैसे हमने एक्टिविटी 6.1 में किया था, आयोडीन से रिएक्ट करवा के लीफ को बॉईल करवा के, तो हमें लीफ का जो कलर था वो हमें ब्लू और ब्लैक मिला। इसका मतलब इसमें स्टार्च बना है। स्टार्च बना है तो इसका मतलब फोटोसिंथेसिस हुई है। तो ब्लू ब्लैक कलर ही हमें बता देता है कि स्टार्च बना है कि नहीं बना है। तो बच्चों, बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटी 6.1 एंड 6.2, पेज नंबर 97 NCERT के एंड में क्या लिखा हुआ है? कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखे हैं जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। इस वजह से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना बच्चों। इस वीडियो को देखने के बाद फिर अपनी एक NCERT की बुक को रीड करना और अपने रजिस्टर में नोट्स बनाना। जितना तुम हाथ से लिखोगे तुम्हारे लिए उतना अच्छा रहेगा। कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट? हमारे NCERT बुक में लिखा, कैन वी डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज एसेंशियल फोटोसिंथेसिस। इसको लिख के उन्होंने छोड़ दिया है कि हमने क्लोरोफिल के लिए भी एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया था कि क्लोरोफिल चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हमने 6.2 एक्टिविटी करी 2। तीसरी एक्टिविटी की हमें सनलाइट क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। क्या हम इसके लिए एक्सपेरिमेंट को डिजाइन कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। इसका आंसर क्या है? यस। इसको करने का क्या तरीका है बच्चों? हमने एक पॉट लेते हैं, पॉट में हमारा प्लांट है। इस प्लांट को हमने इतने एरिया को, ये जो रेड रेड दिख रहा है, इतने एरिया को, इस एरिया को हमने एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया। तो जब एल्यूमिनियम फॉइल से ढक दिया तो ये नॉट एक्सपोज टू सनलाइट, तो वहाँ पर सनलाइट नहीं पड़ती और बाकी हिस्से में सनलाइट पड़ेगी। ओके, तो इसमें सनलाइट है, इसमें सनलाइट नहीं है। तो जब हमने कुछ दिनों के बाद क्या किया, इस पत्ती को हमने प्लग करा, ब्रेक कर दिया इस पॉट में से, गमले से। फिर हमने इसको वही किया, इसको अल्कोहल में डाल दिया, इस पत्ती को अल्कोहल में डाल दिया। अल्कोहल में इसको वाटर बाथ सिस्टम में हमने क्या कहते हैं, गर्म किया। ये वाटर बॉईल हो रहा है, अल्कोहल गर्म हो रहा है, तो ये पत्ती हमारी डीकलराइज्ड हो जाती है। हमारा जो क्लोरोफिल है वो रिमूव्ड हो गया, यानी कि हमारी लीफ डीकलराइज्ड होगी। अब हमें आयोडीन टेस्ट के लिए फिट हो गया। अब हमने इस पत्ती के साथ आयोडीन टेस्ट किया। जब आयोडीन टेस्ट किया, देखा कि ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा ब्लू ब्लैक कलर का आ गया। इसका मतलब यहाँ पर स्टार्च था, और ये जो बीच वाला पोर्शन है वाइट वाला, इसमें नो स्टार्च, इसमें कोई ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया। इसका मतलब इसमें स्टार्च नहीं बना, क्योंकि जब आयोडीन स्टार्च के साथ रिएक्ट करता है तो ब्लू ब्लैक कलर हमको हमेशा मिलता है। तो ये हमें प्रूफ हो गया। तो यहाँ पर प्रूफ हो गया कि सनलाइट इज़ एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। तो हम इस एक्सपेरिमेंट को भी डिजाइन कर सकते हैं। अब इसी पेज में सेकंड पॉइंट पे NCERT की लास्ट पार्ट में क्या लिखा है, जो वाटर है, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, प्लांट्स बाय रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर के साथ साथ और मटेरियल्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं पानी के साथ साथ। वो कौन कौन से मटेरियल एब्जॉर्ब हो जाते हैं जो इम्पोर्टेंट हैं? मिनरल्स हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। बच्चों, ये तुम्हारे NCERT की बुक में लिखा हुआ है, इसको तुम एक बार रीड कर लेना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आर टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। पानी के साथ साथ ये भी प्लांट्स इसको एब्जॉर्ब करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, हमारे एलिमेंट है प्लांट के लिए। वैसे तो 17 मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है प्लांट्स को अपनी रिक्वायरमेंट के लिए, उसमें से भी सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम। इन सब में से भी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाउ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, नाइट्रोजन इज एन इसेंशियल एलिमेंट यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड। तो इस नाइट्रोजन का सबसे इम्पॉर्टेंट यूज हमारा प्रोटीन सिंथेसिस में होता है। नेक्स्ट
नाइट्रोजन इज टेकन अप इन द फॉर्म ऑफ इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स। प्लांट्स नाइट्रोजन को या तो नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं या नाइट्रेट्स की फॉर्म में एब्जॉर्ब करते हैं। नाइट्रेट्स को हम NO3- से रिप्रेजेंट करते हैं एंड नाइट्रेट्स को हम NO2- से रिप्रेजेंट करते हैं। नाइट्रोजन इज टेकन अप एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय बैक्टीरिया फ्रॉम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। ये लैंग्वेज हमारी NCERT की बुक में लिखी हुई है बच्चों। तो यहाँ पर बैक्टीरिया का इशारा राइजोबियम की तरफ है। राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है। एटमॉस्फेयर में हमारे 79% नाइट्रोजन है। इतनी ज़्यादा नाइट्रोजन होने के बावजूद भी प्लांट्स इसको एज सच एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इन ऑर्गेनिक फॉर्म में तो ये नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स के रूप में लेते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रूप में बैक्टीरिया इसको फिक्स करता है। तो बैक्टीरिया की यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बच्चों नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ऊपर। तो बच्चों डू स्मार्ट वर्क और इस वीडियो को फटाफट समय बर्बाद नहीं करते हुए अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।